हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करूंगा सेट मेथड के बारे में। और सेट मेथड को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। हम इसको इन डेप्थ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या मेथड्स हैं इसके, और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। सबसे पहले हम रियल लाइफ सिनेरियो से ही लेके चलते हैं इसको। तो सोचिए कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और उस ई कॉमर्स वेबसाइट में जो ऐड टू कार्ट का फीचर है वो इम्प्लीमेंट करना है। आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन जब आप सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम भी ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट सेक्शन में प्रोडक्ट जो है वो एक ही रहता है। भले ही आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट दिखता है वो एक दिखता है हमेशा, अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी ऐड टू कार्ट सेम प्रोडक्ट को करते हैं तो सेट की मदद से ई कॉमर्स में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। सेट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, वो कंटेन करता है यूनिक वैल्यू को। इसी रियल लाइफ सिनेरियो को हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं कि कैसे अगर मल्टीपल टाइम्स भी हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है कार्ट में वो सेम रहता है। भले ही आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया घटा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो दिखेगा वहाँ पे वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक ही दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आइटम का लिस्ट बना लेता हूँ जो कि शॉपिंग कार्ट का आइटम होगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, इसको एक एरे बनाता हूँ और इसमें मैं मल्टीपल्स आइटम्स रखने वाला हूँ, जैसे आइटम 3। तो कार्ट में हो सकता है कि यूजर्स ने एक आइटम को मल्टीपल बार ऐड कर दिया हो, तो उस सिनेरियो को भी यहाँ पे हम लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो आइटम 1 है वो यूज़र ने 3 बार इसको ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको सेम चीज़ों को रेप्लिकेट करूँ, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइटम 1 जो है वो 3 टाइम सेम वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, यानी इस आइटम के एरे में से हमें केवल और केवल यूनिक वैल्यू ही रखने हैं, तो इस तरीके के लिए हम यूज़ करते हैं सेट मेथड। सेट एक क्लास है जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट अगर करूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू बना लेता हूँ लेट आइटम इक्वल टू न्यू सेट। तो ये मैंने सेट को इनिशियलाइज कर दिया है। जैसे ही मैंने सेट को इनिशियलाइज किया तो वो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेट के कंस्ट्रक्टर में ये कार्ट को पास कर दूं तो ये कार्ट के बेस पे हमें रिटर्न करेगा वो एक वैल्यू जो कि होगा ये यूनिक वैल्यू। प्रिंट करा के देख लेते हैं। console डॉट लॉग करके अगर मैं आइटम करूं और इसे सेव करके अगर मैं इसको ओपन करूं अपने ब्राउज़र में, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है एक डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सेट प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेट है जो कि अभी मैंने वहाँ पे कंसोल किया। उसमें आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 ये 3 वैल्यू आ चुके हैं। तो अगर हम आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर हम सेम फॉर्मेट ऑफ डेटा में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें यूनिक आइटम जो कि अभी हमें मिल रहा है, आइटम जो वेरिएबल्स है उसमें हमें यूनिक कार्ट के आइटम्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए एक सिंपल मेथड होता है एरे डॉट फ्रॉम, जिसमें अगर हम पास करें इस वेरिएबल को जो कि है आइटम, जो कि यूनिक वैल्यू कंटेन किया हुआ है, तो आइटम एरे डॉट फॉर्म जो है वो इस आइटम सेट को कन्वर्ट कर देगा एक एरे में। तो इसको भी हम देख लेते हैं एग्जांपल से। तो मैंने जैसे यहाँ पे एरे लिखा और एरे का एक मेथड है फ्रॉम जिसमें हम इटरेबल दे सकते हैं। तो अगर मैं इसमें आइटम दूँ यहाँ पे, तो ये जो रिटर्न करेगा वो एक एरे रिटर्न करेगा और एरे जो होगा वो यूनिक वैल्यू के साथ होगा। तो कंसोल करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के डेटा आ रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ पे ये गलती की है क्योंकि मैंने डायरेक्ट कार्ट के वैल्यू को इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आइटम की वैल्यू को इस एरे डॉट फ्रॉम में रखूँ तो जो एरे हमारा होगा अब वो यूनिक वैल्यू के साथ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब हम जान लेते हैं कुछ मेथड्स जो कि सेट प्रोवाइड करता है जिससे हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में कभी कभी हमें सेटर और गेटर मेथड कॉल करके एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होता है। अब मैं इस आइटम वाले वेरिएबल का नाम करके चेंज करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ सेट। तो अगर मैं सेट के बाद डॉट लगाऊँ तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स
हमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसे ऐड है, हैश है, फॉर ईच है, साइज है, डिलीट है, क्लियर है, एंट्रीज है, की है, वैल्यूज है। ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि सेट ऑब्जेक्ट के पास हैं। सेट ऑब्जेक्ट के इन मेथड की मदद से हम सेट में चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये वैल्यू है या नहीं है। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं कि ये मेथड्स करते क्या हैं और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log ताकि मैं आपको प्रिंट करके दिखा सकूँ। तो set.add में यहाँ पे अगर करूँ और इसमें मैं अगर वैल्यू दूँ जैसे item 5 और यहाँ पे मैंने सेव किया इस प्रोग्राम को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके लास्ट में item 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो सेट का जो ऐड मेथड है उसमें हम जब भी कोई नई वैल्यू देते हैं तो वो नई वैल्यू हमेशा सेट के लास्ट में एम्बेड होता है। जब ये वैल्यू इंसर्ट कर रहा होता है, इंसर्ट करके ये पूरा का पूरा सेट रिटर्न कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं सेट मेथड में सेम वैल्यू दूँ, यानी जैसे कि यहाँ पे आइटम बहुत जगह है, आइटम प्रेजेंट है ऑलरेडी सेट में, अगर मैं दोबारा से आइटम 1 ही दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम कुछ और मेथड्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे set.has। हैज़ मेथड जो होता है वो रिटर्न करता है बूलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। ये इस बेस पे रिटर्न करता है कि ये चेक करता है कि जो सेट है उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कई सिनेरियो ऐसे होते हैं हमें जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि इस सेट में ये वैल्यू है या नहीं है। अगर ये वैल्यू है तो हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या चीज़ें और कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो हम एक अलग डिसीजन पे जाना चाहते हैं। तो इस केस में हैज़ जो है वहाँ पे वो काम आता है, ये रिटर्न करता है एक बूलियन। तो अगर मैं आइटम 1 डालूँ तो जैसे कि आइटम 1 इसमें प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ और डालूँ जैसे हेलो, सिंपल एक टेक्स्ट है जो कि प्रेजेंट नहीं है सेट में, तो ये रिटर्न करने वाला है यहाँ पे फॉल्स। तो अगर यहाँ पे सेट में वो वैल्यू होगी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा ये फॉल्स। उसके बाद अगर मैं और मेथड की बात करूँ तो वो है डिलीट। डिलीट मेथड जो होता है वो डिलीट करता है सेट की जो आइटम्स है उसको। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ आइटम 1 तो सेट से ये आइटम को रिमूव कर देगा और ये रिटर्न करता है एक बूलियन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है कि इस आइटम 1 अभी सेट में है और उसे डिलीट कर चुका है। तो अगर मैं दोबारा आपको लॉक करके दिखाऊं सेट को तो यहाँ पे हमें आइटम 1 अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आइटम 1 डिलीट हो चुका है। और मेथड की बात करूँ, एक होता है क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हमें जब सेट में जो भी वैल्यूज़ हैं उसे हमें टोटली एम्प्टी करना होता है, उस तरीके की फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर। क्लियर मेथड कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता लेकिन जो सेट है उसको पूरा का पूरा एम्प्टी कर देता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर मेथड को कॉल किया है सेट के ऊपर और उसके बाद मैंने सेट को प्रिंट भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, इसमें कोई भी वैल्यूज अब नहीं बची है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये प्रॉपर्टीज़ है इसका, वो है साइज़। साइज प्रॉपर्टी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट हैं उसका काउंट करके यहाँ पे साइज़ बताता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है वो 3, क्योंकि हमारे सेट के अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और कुछ मेथड्स जैसे कि यहाँ पे फॉर ईच मेथड इटरेट करने के लिए यूज़ होता है सेट में। तो अगर मैं फॉर ईच को कॉल करूँ और ये एक लेता है कॉल बैक फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल बैक फंक्शन दूँ और console.log करूँ और यहाँ पे डी को सिंपली प्रिंट करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 ये इटरेट किया और इटरेट करने के बाद आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 को एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। सेट में और भी मेथड है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ मेथड जो होता है वो रिटर्न करता है एक इटरेबल। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एरर रिटर्न करके दे रहा है जो इस आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 इसमें प्रेजेंट है।
तो ये है सेट मेथड। जो भी बेसिक्स इसके मेथड्स हैं जो कि यूजेबल होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस करके चीज़ों को बताया। और आप और भी पढ़ना चाहते हैं और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप एमडीएन का ये जो ऑफिशियल गाइड है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और मैंने आपको रियल लाइफ सिनेरियो भी बताया कि कैसे हम सेट को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि सेट के और भी कई प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सुपरसेट होता है। तो यहाँ पे एमडीएन के डॉक में यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट करके दिखाई गई हैं आपको कि एक सेट में से चीज़ें को कैसे हम यूनियन, इंटरसेक्शन और चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग तरीके के फंक्शंस बनाया गया है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, यूनियन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक सेट से, सुपरसेट कैसे बना सकते हैं, इंटरसेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करके दिखाई हुई हैं। तो आप इसे और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। इस सेट से हम सुपरसेट कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल सेट को जोड़ कैसे सकते हैं, यूनियन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को दिखाया गया है। तो आप चीज़ों को और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं कि सेट में अगर हम स्ट्रिंग को रखें जो कि सिंपली स्ट्रिंग है तो वो कैसे स्टोर होगा सेट के अंदर। तो जब हम सेट में स्ट्रिंग को रखते हैं तो सेट जो होता है हर एक कैरेक्टर को एक सेपरेट रख देता है और उसको यहाँ पे रख लेता है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम सेट जो होता है वो जो भी हम वैल्यूज़ देते हैं उसको एरे के फॉर्मेट में ब्रेक करता है चीज़ों को। तो हम जानते हैं कि सिंपल जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम एरे में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके हर एक कैरेक्टर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और यहाँ पे स्प्रेड होकर ऐसे कुछ सेट बन जा रहा होता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो वो सेट भी यही कर रहा होता है कि सेट में जो भी हम वैल्यूज़ देते हैं वो एरे देते हैं और उस एरे के जो भी वैल्यूज़ होते हैं उसको जो रिटर्न करके दे रहा होता है वो यूनिक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होता है।